तुमने कभी सुबह का सितारा ढूंढने की कोशिश की है? नहीं अब्बा, वो क्या होता है? आसमान पर तो बहुत सारे सितारे होते हैं। सुबह का सितारा सबसे रोशन होता है। इतना रोशन? इतना रोशन कि उसकी चमक के सामने कोई ठहर नहीं पाता। ढूंढो, आसमान की तरफ देखो। अच्छा मैं ढूंढती हूँ, लेकिन मुझे तो नजर नहीं आ रहा। बहुत करीब है, गौर से देखो। दिल से देखोगी तो नजर आएगा ना। वो वाला सितारा नजर आ गया अब्बा। उनसे कहो कि अपनी हैसियत से बढ़कर जहेज देंगे उनको, जाकर कह दो। अरे मैंने तो पहले ही कह दिया था, लेकिन तुम्हें तो पता है अरे लड़के वाला को तब तक चैन नहीं मिलता जब तक हर चीज उनके घर ना पहुंच जाए। अरे डरते जो हैं। डर किस बात का? हम बेटी ब्याह रहे हैं, कहीं भाग नहीं रहे। मैंने तो अपनी पहली बेटी को इतना अच्छा जहेज दिया था, पूरा मोहल्ला जानता है। दूसरी को उससे अच्छा भी दूंगी ताकि बाकी दो के भी अच्छे रिश्ते आए। और फर्नीचर का ऑर्डर दे दिया तुमने? इंशाल्लाह कल जाकर दूंगी। लो टाइम ही कितना रह गया है, 1.5 महीना रह गया शादी में। अभी से फर्नीचर का ऑर्डर नहीं दोगी तो टाइम पर कैसे मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा खाला मैं चलती हूँ, बस आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। अकेली जा रही हो? नहीं खाला, आलिया भी मेरे साथ जा रही है, बस तैयार हो रही है। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। ये ना हो कि इधर उधर किसी सहेली के यहाँ चल पड़ो। नहीं खाला, आपको तो पता है कि मेरी कोई सहेली नहीं है। वो तो बस आलिया जिद करती है तो उसकी सहेली के यहाँ चली जाती हूँ। मेरे बारे में क्या बात हो रही है? खाला दुआ कीजिएगा। हाँ हाँ, मेरी तो दुआ है कि तू अच्छे नंबरों से पास हो ताकि अच्छी सी नौकरी का इंतजाम हो जाए। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। रमीसा का क्या सोचा तुमने? क्या सोचना है उसका? हेलो, बीए हो जाएगा उसका इस साल। हाँ, पर वो कह रही थी उससे आगे पढ़ना है, फिर कोई नौकरी वगैरह ढूंढ लेगी। अच्छा, लेकिन पहले तो तुमने कभी नहीं बताया। आगे पढ़ के नौकरी करके क्या कर लेना है? माँ बाप का छोड़ा हुआ अच्छा खासा मकान है, किराया आता है उसका। हाँ हाँ आता है किराया, खर्चा भी तो इतना है। आजकल पढ़ाई कोई सस्ती होती है? हाँ कहती तो सही हो, लेकिन तुम्हें अब रुमैसा का कोई अच्छा सा रिश्ता देके कर देना चाहिए। मेरे पास 2-4 रिश्ते हैं उसके लिए। हाँ कर लूंगी, पहले जो काम शुरू किए वो तो कर लूं। जाहिर है घर में तो नहीं बिठा के रखूंगी मैं उसे। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, घर में तो बिठा के नहीं रखना तुमने। ये बताओ कि पास हो जाओगी तो मुझे क्या खिलाओगी? बस दुआ करो आलिया कि मैं पास हो जाऊं। आलिया। अच्छा पास तो तुम हो ही जाओगी, वैसे भी कभी फेल नहीं हुई हो। हाँ वैसे तो मैं कभी फेल नहीं हुई, मगर पता नहीं इस बार पेपर्स बड़ी मुश्किल में दिए हैं। पता है ना, बीच में मैं बीमार हो गई थी। तो फेल भी हो गई तो कौन सी बड़ी बात है, इम्तिहान ही तो है, दोबारा दे देना। ऐसा मत कहो आलिया, मैं तुमसे दुआ मांगने को कह रही हूँ और तुम कह रही हो फेल हो गई तो। पता नहीं इतना पढ़ लिख के तुम्हें करना क्या है, कौन से तीर मार लेने हैं? मुझे आगे पढ़ना है,
सुन लो मेरी बात, अम्मा कभी तुम्हें आगे पढ़ने नहीं देंगी। वो कह रही है अब ये पढ़ाई छोड़ो और जॉब करो, जॉब। हाँ तो कर लूंगी और साथ साथ पढ़ भी लूंगी। अच्छा मेरी माँ, पढ़ लेना, पहले अपना रिजल्ट पता करा लो। दुकान आ गया, चलो। चलो। ये लो। तुमने बात की थी रोमेसा से? अभी तक तो नहीं की, कर लूंगी। कर लेना बात। हाँ हाँ कर लूंगी, इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? और रुमैसा ने थोड़ी कोई इनकार कर देना। इनकार की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन भाई किसी का क्या पता, जायदाद का मामला है। अरे जायदाद की बात है तो क्या हुआ? सारी उम्र उसे अपने घर में पाला पोसा है मैंने। 8 साल की थी जब उसके माँ बाप के मरने पर मैं उसे यहाँ ले आई। अब इतने सालों की खिदमतों का कोई सिला नहीं देगी वो। हाँ ये बात ठीक कही तुमने। है तो फर्मा बरदार वो, लेकिन है कहाँ वो, नजर नहीं आ रही। बीए का नतीजा था आज, वही पता करने गई हैं दोनों। बल्कि अब तो इतनी देर हो गई है, नतीजा तो कब का निकल गया होगा। ये कहाँ रह गई ये दोनों? दौड़ रहे। आलिया चलो, देर हो रही है। सुनो सुनो, मैं सोच रही थी थोड़ी देर के लिए शबाना के घर चलते हैं। नहीं आलिया, बहुत देर हो रही है, खाला नाराज हो जाएंगी। अम्मा को नाराज होने के लिए किसी वजह की जरूरत थोड़ी पड़ती है, वो तो हर वक्त ही नाराज रहती है। सुनो शबाना इतने दिन से हमें बुला रही है, कितना बुरा लगता है। हाँ, हमारा रोज रोज निकलना भी नहीं होता। अच्छा खाला से पूछ के चलते हैं। एक तो तुम जिंदगी में कोई काम अपनी मर्जी से ना करना। हाँ, हर काम दूसरों से बस पूछ पूछ के ही करना है। अरे क्या कयामत आ जाएगी उसके घर बैठ गए थोड़ी देर के लिए तो। अच्छा आलिया, तुम नाराज ना हो, अगर तुम्हारा इतना ही दिल चाह रहा है तो हम चलते हैं शबाना के घर, लेकिन थोड़ी देर के लिए आलिया, थोड़ी देर के लिए। अगर तुम पहले मान जाया करो ना, तो इतनी बकबक करने की ना जरूरत पड़े और ना मुझे इतना गुस्सा दिखाना पड़े। शबाना के घर हम फिल्म देखेंगे, वो भी एलसीडी पे। तो पता है उसके भाई ने उसके लिए दुबई से एलसीडी भेजा है। एलसीडी क्या? बेवकूफ, तुम हमेशा ही मेरा नाक कटाती रहती हो। अरे बीए किस चीज में किया अगर ये भी नहीं पता कि एलसीडी क्या होता है? एलसीडी वो बड़ा वाला टीवी होता है, बड़ा वाला टीवी। पता नहीं साजिद किस दिन सेट होगा। ताने देने की जरूरत नहीं है, तू भी बहुत दफा मेरे कपड़े ले चुकी है। आलिया अब घर चले, खाला इंतजार कर रही होंगी। रूमी तुझे या तो हर वक्त अम्मा की परेशानी रहती है या उनका इंतजार। अभी शाम तो नहीं हुई है ना, खाना खा के जाएंगे। कहीं और भी जाने का इरादा है क्या? ले तू कितनी कमीनी है, अपनी दफा जब हमारे घर आती है तो खाना खाए बगैर हिलती भी नहीं है, और मुझसे मासूम बन के पूछ रही कहीं और भी जाना है क्या? अच्छा नाराज मत हो, सीधी तरह कहो ना कि यही खाओगी खाना। मंगवा देती हूँ बिरयानी का एक डब्बा। नहीं मुझे भूख नहीं है। हाँ तू मत खाना, सुन बिरयानी के साथ साथ दही बड़े भी मंगवा लेना। कोल्ड ड्रिंक भी पियोगी?
हाँ तो क्या बिरयानी के साथ निमकोल पी। तुम कैसे अकेले लाखों का घर हड़प कर दी? ये बार बार घर हड़प करने का तारा मत दो तुम दोनों मुझको। खाला मैंने किसी को इत्तला नहीं दी। खाला रक्षांदा ने खुद मुझसे फोन करके पूछा था। क्या पूछा था? अम्मा दुकान पर इतना रश था कि मैं क्या बताऊं। लग रहा था सारे शहर ने बीए का एग्जाम दिया और आगे रिजल्ट देखने लाइन में खड़े खड़े इतनी देर लग गई। ये कौन सी दुकान थी जहाँ इतनी देर लगी तुम लोगों को रिजल्ट का पता करते करते? अम्मा बेशक खुद जाके मालूम कर लो। पहले तो रिजल्ट आया नहीं था, दुकानदार ने कहा अभी 10 मिनट लगेंगे। फिर 10 मिनट का कह के उसने 1 घंटा लगा दिया। तब तक इतना रश हो गया था और रुमैसा का रोल नंबर ढूंढते ढूंढते भी बहुत देर लग गई। फिर भी इतने घंटे नहीं लग जाते। अगर इतनी देर लग रही थी तो घर वापस आ जाती ना। मैं तुम्हारे अब्बा को भेज देती रिजल्ट का पता करने। अभी वो इतना बैठ कर गए तुम लोगों के इंतजार में। अम्मा एक जगह थोड़ी ना देर लगी हमें। रिजल्ट लेकर निकले तो मिठाई की दुकान पर इतना रश था। किसी ने 2 मन का ऑर्डर दिया था। अब 2 मन के ऑर्डर के सामने कोई 1 किलो मिठाई थोड़ी ना सुनता है। ये मिठाई की क्या जरूरत थी? अब ये ले मिठाई। अम्मा मैंने रुमैसा को कहा कि मिठाई की जरूरत नहीं, लेकिन ये भी जिद करके बैठी थी कि खाला के लिए मिठाई लेकर ही जाएंगे। पर ये आधा क्यों है? रास्ते में भी तो खाते खाते आए। आपको तो पता है अम्मा, अब रोज रोज मिठाई थोड़ी ना मिलती है। फिर भी 4 घंटे नहीं लग जाते। वो समोसों की दुकान पर भी देर हो गई। हाँ हम समोसों की दुकान पर गए थे। वो चने की चटनी नहीं दे रहा था। मैंने उसे कहा कि चने की चटनी के बगैर मुझे नहीं चाहिए समोसे। फिर कहीं अंदर से जाकर आधे घंटे के बाद वो चने की चटनी लाया। अच्छा तो समोसे कहाँ है? शबाना के यहाँ। शबाना के घर? मैंने तुम दोनों को मना किया था उसके घर जाने से। झूठ बोल बोल कर तो मेरा गला ही सूख गया। और ये अम्मा को बता रही है कि समोसे शबाना के घर रह गए। कोई इसको देख के कहेगा कि इसने आज बीए पास किया है। इससे तो मैं एफए फेल ज्यादा समझदार। वैसे तुम्हें किसने कहा था कि शबाना के घर चल पड़ो? मेरे दिल ने कहा था, और कौन कहेगा। मैंने सोचा आज बाहर निकले तो कहीं घूम फिर लेते हैं, वरना अम्मा कहाँ निकलने देती हैं। लेकिन जितने घंटे मैं वहां बैठ कर आई उतने घंटे अम्मा से बेइज्जती करवाई। मैं तो उसे मना भी करी थी शाजिया, मगर तुम्हें तो अम्मा ने रखा ही हर काम से मना करने के लिए है, या फिर ये ऐलान करने के लिए कि खाला नाराज होंगी। जिंदगी में कोई काम करने वाला है भी कि नहीं? वैसे तुम भी बड़ी ढीठ हो। तुम्हें अम्मा की डांट पीट का कोई असर नहीं होता है। गालियां जूते खाकर भी करती अपनी ही हो। रुमैसा मुझे पानी तो ला कर देना।
हाँ, चाय का पानी भी चढ़ा लेना। वैसा पहले अम्मा की बात सुन लो। हाय, हाँ लाओ बेटा। बस एक तुझे ही ख्याल रहता है खाला की चाय का, बाकी तो इस घर में किसी को परवाह ही नहीं है मेरी। सुन जी। जरा ठहर जा, तुझसे एक बात करनी है। मुझसे? हाँ हाँ, तुम ही से। बैठो बैठो बैठो। देख बेटा, तुझे तो पता है शाजिया की शादी की तैयारियां सर पर हैं, और तैयारियां पैसे के बगैर नहीं होती। महंगाई है कि आसमान से बातें कर रही है। जी खाला। और फिर साजिद के मसले भी चल रहे हैं कुवैत में, उसके अकामे के लिए पैसे चाहिए। मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं कि अगर कहीं से पैसों का इंतजाम ना हुआ तो उसको वापस ना आ जाना पड़े। तुम्हारे खालू कह रहे थे कि रुमैसा का घर बेच के उससे थोड़ी बहुत जो रकम मिलेगी उससे काम चल जाएगा, और फिर जब साजिद सेट हो जाएगा तो वैसे ही घर तुम्हें बनाकर दे देंगे। मुझे भी ये बात ठीक लगी, पर मैंने सोचा ये कोई हमारी चीज थोड़ी है, ये तो तुम्हारी चीज है। पता नहीं तुम इजाजत दो या नहीं। देखो ना, अपनी औलाद की बात और होती है, उनसे कुछ करने से पहले थोड़ी पूछना पड़ता है, लेकिन इस तरह तेरी चीज पर हक जमाना। नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको जरूरत है तो आप बेच दें। शाबाश मेरी बच्ची, मुझे तुझसे ऐसी सादतमंदी की उम्मीद थी। मैंने तो तेरे खालू को फौरन कह दिया था कि मेरी रुमैसा मेरी औलाद से ज्यादा फर्माबरदार है। उसने तो फौरन इजाजत दे देनी, आप बनवा ले कागजात, वो तो बगैर देखे दस्तखत कर देगी। इतना यकीन है उसे अपनी खाला पर। सुन, मेरी टांग की तो बातें अकड़ गई है। हाँ पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि मुझे हर रोज सुबह का सदाना नजर आना बंद हो जाता है। इतना ढूंढना पड़ता है मुझे, हालांकि वो तो रोज ही निकलता है और रोज एक ही जगह पर होता है। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि वो मेरी आंखों से उछल हो जाता है। फोन क्यों नहीं उठा रही? 100 रुपए का लोड तो करा दो, फिर जवाब देती हूँ इस बात का। बैलेंस खत्म हो रहा है मेरा। तुझे हर दूसरे तीसरे दिन लोड करवा के देता हूँ, और जब भी कॉल करो तो तेरा बैलेंस खत्म हो रहा होता है। एक तो तुम लड़कों की सबसे बड़ी खराबी यही है, 2 रुपए खर्च करते हो और 4 रुपए का शोर मचाते हो। अरे बैलेंस लोड करा भी दिया तो कौन सा एहसान कर रहे हो मुझ पे? हाँ, इसी लोड से तुम्हें फोन करती हूँ। अरे तुझे जब भी कॉल करता हूँ मैं करता हूँ। अच्छा, अभी किसने कॉल किया तुझे? वो तो तू तब करती जब तेरा बैलेंस खत्म हो रहा होता है कि चार्ज करवा दे। अच्छा, मत करा चार्ज। अच्छा करवा दूंगा ना। पहले मुझे ये बताओ कि तुम हैदराबाद से मेरी चूड़ियां कब मंगवा रहे हो? तो असलम जाएगा तो लाएगा ना। फिर जाता मरता क्यों नहीं है? पिछले महीने से सुन रही हूँ कि जा रहा है, जाएगा कब? बैठा क्यों है अभी तक यहाँ पे? अब उसका जब दिल चाहेगा ना वो जाएगा, मैं उसे मजबूर तो नहीं कर सकता। यार अपने लिए जाके और ले आ, ये मैं खा रही हूँ, बहुत भूख लगी है। शायद बिलाल भाई कॉल कर रहे हैं। करने दो, मैंने जितनी बात करनी थी मैंने कर ली। अब सिर्फ तब बात करूंगी जब लोड कराएगा। बुरा मान जाएंगे वो। मानता है तो मानता रहे। और सुनो, इन मर्दों की ना हर कॉल नहीं उठाई जाती। 10 कॉलें करे ना तो एक फोन उठाओ। इसलिए बता रही हूँ तुम्हें कि कल को तुम्हारी शादी भी होनी है। ये हाँ जी करते करते फोन के पीछे भागती रही ना तो जिंदगी भर भागती ही रहोगी। देखना अब कराएगा लोग। मंगेतर है वो तुम्हारे। ये क्या है लगाए रखा है? हाँ सुनो, इतनी इज्जत उसकी मैं नहीं करती जितनी तुम करती हो। मंगेतर है,
खुदा नहीं है। तुमने खुद ने तो आना ही नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना खुद जाके तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। अच्छा किया। हर बार मैं ही अच्छा करती हूँ, ये नहीं इस बार तुम आ जाती। तुम्हें तो पता है कि मेरे लिए बाहर निकलना कितना मुश्किल है, फिर भी तुम इस तरह की बातें कर रही हो। जानती हूँ मैं, इसीलिए हर बार गुस्से के बावजूद आ जाती हूँ। अब ये बताओ आगे क्या करना है? मुझे तो कुछ नहीं पता। तुम क्या कर रही हो? मैं तो एमए में एडमिशन ले रही हूँ, क्यों ना तुम भी एमए में एडमिशन ले लो और हम दोनों साथ जाया करेंगे। नहीं नौशीन, मैं एमए नहीं कर सकती। खाला के हालात बहुत ख़राब है, वो मेरी तालीम के अखराजात नहीं उठा पाएंगी। खाला को क्या ज़रूरत है तुम्हारे अखराजात उठाने की? तुम्हारा घर है ना, उससे आने वाले किराए से तुम्हारे अखराजात उठाए जा सकते हैं। घर तो बेच दिया। क्या? क्यों? किसने? शाजिया की शादी के लिए पैसे चाहिए थे और साजिद को कुवैत में अकामे के लिए, और फिर खालू के हालात भी बहुत खराब है, इसलिए मैंने खाला को इजाजत दी कि घर बेच दे। एक घर ही तो था तुम्हारे पास, वो भी बेच दिया। अगर उन्हें इतनी जरूरत थी ना तो अपना घर बेचती। मैं इनकार नहीं कर सकती थी नौशीन, खाला के बहुत एहसानात है मुझ पर। ओफ, कितनी बेवकूफ हो ना तुम। मैं मना नहीं कर सकती थी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आलिया 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 आलिया, उसके सामने कुछ मत कहना। ये तुम लोग हमेशा छत पर आकर ही क्यों बैठ जाती हो? वो नौशीन कह रही थी कि ऊपर छत पर चलो, इसलिए मैं उसको ऊपर ले आई। और वैसे भी तुम तो हमारी बातों से बोर ही होती हो ना, तो हमने सोचा क्यों ना हम ऊपर आकर अलग बैठ जाएं। इतना भी अलग थलग होने की जरूरत नहीं है, अम्मा बुला रही हैं, आ जाओ नीचे। हमसे मशवरा किए बगैर तुमने ये घर बेचने की जुर्रत ही कैसे की? अरे तुम लोग कौन होते हैं जिससे मैं मशवरा करती? रुमैसा ने अपनी खुशी से मुझे इजाजत दी थी। अच्छा, रुमैसा ने इजाजत दी थी, ये भी खूब कही तुमने। अरे वो तो बच्ची है, बेवकूफ है, नादान है, उसे क्या खबर के किसकी इजाजत देनी है और किसकी इजाजत नहीं देनी। लेकिन तुम कैसे अकेले लाखों का घर हड़प कर गई? ये बार बार घर हड़प करने का तारा मत दो तुम दोनों मुझको। 8 साल की छोटी सी बच्ची थी जब आई थी मेरे पास, तब तो किसी को ख्याल नहीं आया पालने का या पास रखने का। क्यों ख्याल नहीं आया? मैंने तो तब भी कहा था कि मैं रख लेती हूँ इसे, मैं पाल लेती हूँ, मगर तुम ही हो। और अगर तुमने उसे पाला भी है तो मकान के लिए पाला है। हर महीने 3 से 4 हजार रुपए किराया आता था तुम्हारे पास, और तुम सारे पैसे रुमैसा पे नहीं खर्च करती थी, अपने बच्चों पर भी लगाती थी। मैं किस पर क्या लगाती थी मुझे तुम दोनों को बताने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया है, शादी भी मैं ही करूंगी उसकी। तुम लोगों ने तो आके पूछा तक नहीं। जब तुमने घर ही बेच खाया है उसका, तो शादी पर भी पैसा तुम ही लगाओगी उसकी। और अब किसी मसले में उसके मुझे मत बुलाना, इसलिए कि जब तुमने उसकी जायदाद बेचने के लिए हमसे मशवरा नहीं लिया तो उसकी शादी के खर्चात के लिए भी हमारे कंधे ढूंढने की कोशिश मत करना, समझे तुम? उफ, तौबा, कितनी देर तक ये लोग इस तरह दिमाग खाते रहेंगे हमारा और लड़ते रहेंगे? कोई पूछे घर किसका और कोई और लड़ लड़ कर पागल हुए जा रहा है। ये किसने इत्तला दी थी सलीम और अक्षंदा को घर बिकने की? खाला मैंने किसी को इत्तला नहीं दी, खाला रक्षंदा ने खुद मुझसे फोन करके पूछा था। क्या पूछा था? घर के बारे में। तो झूठ नहीं बोल सकती थी, सारी तफसील देने की क्या जरूरत थी? आइंदा बोल दूंगी खाला। अब क्या बोलोगी तुम? ये घर क्या बेच दिया, हंगामा खड़ा कर दिया सबने। आज तक किसी ने मुझसे पूछे कि तुझे पालने में जो पैसे लगे हैं वो क्या मैं दरख्तों से तोड़ तोड़ कर लाती थी? आइंदा मैंने तुम्हें फोन पर सलीम या रक्षंदा से बात करते देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
प्राइज बॉन्ड लेती आना, कुरानदाजी आ गई है। मेरे पास भी प्राइस बॉन्ड है। तुम तो रहने ही दो, आज तक तुम्हारा लॉटरी में कुछ निकला कि प्राइज बॉन्ड से निकलेगा? आखिर उन्हें तकलीफ क्या है घर की? तकलीफ तो होनी थी, घर पर नजरें लगाए जो बैठे थे। वो तो शुक्र हुआ कि उन्हें घर बिकने के बाद पता चला, कहीं पहले पता चल जाता तो हंगामा खड़ा कर देते। करते तो करते रहते, मुझे कोई परवाह है क्या? अब खानदान में जगह जगह बातें करते फिरेंगे। अरे बातें करना तो पुरानी आदत है सलीम और अक्षंदा की। आज तक कभी हमारी तारीफ की है कि कैसे बिन बाप की बच्ची को हमने पाल पोस के बड़ा किया? मैं तो सोच रहा था कि जल्दी से उसकी शादी करके फारिग हो जाऊं। शादी करना बच्चों का खेल नहीं है, उस पर भी तो पैसे लगेंगे ना। और पैसों को दफा करो, आजकल कोई अच्छा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा ना करें कि अपनी साजिद की शादी उससे कर दे, घर की बच्ची है, घर में ही रहेगी। अरे दिमाग सही है तुम्हारा। मैं कभी भी अपने इकलौते बेटे की शादी उससे ना करूं। तुम्हारी और साजिद की कहीं और मर्जी है क्या? फिलहाल तो नहीं है, लेकिन मैं अपने बेटे की शादी देखभाल कर करूंगी। तो मैसा भी काफी खिदमत गुजार बच्ची है, पता नहीं बाहर से आने वाली कैसी हो। हाँ खिदमत गुजार तो है, लेकिन मेरा दिल बड़ा वहमी है। मेरा दिल नहीं मानता कि मैं अपने इकलौते बेटी की शादी रुमैसा के साथ कर दूं। रुमैसा जब 7 साल की थी तो उसकी मां फौत होगी, फिर उसके बाप ने 7 साल तक उसको मेरे पास रखा और फिर वापस आ गया और नए घर में साथ ले गया, और 6 महीने के बाद सलाउद्दीन का इंतकाल हो गया। बस उसके बाद तो मुझे वहम पड़ गया उसके बारे में। वरना साजिद की पैदाइश पे तो मैंने यही सोचा था कि इसकी शादी मैं रुमैसा से करा दूंगी। 2 साल बड़ी है तो क्या हुआ, घर की बच्ची है। बस सलाउद्दीन के मरने के बाद मेरा हौसला नहीं पड़ता ऐसी बात सोचने के लिए भी। चलो ठीक है, तुम रिश्ता नहीं करना चाहती ना सही। और सुनो, भूल कर भी साजिद या किसी के सामने ये बात मत करना। जब तक मैं अपनी 2 बेटियां नहीं ब्याह लेती, मैं उसकी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुमने फिर ये कार्ड का बार निकाल लिया? कार्ड का बार तो नहीं है ये। तो और क्या है? बेमकसद चीजें जमा करती रहती हो तुम चूहे की तरह। लाठियों के टिकट, सिक्के, पुराने नोट, खरीदारी की रसीदें, रंगीन कंचे, रंगों वाली पेंसिलें, मार्कर, सितारे, मोती, खूबसूरत घरों की तस्वीरें। मुझे तो समझ नहीं आता फायदा क्या है इन सब चीजों का। बच्चों वाला सामान नहीं है ये, बस वो चीजें जो मुझे अच्छी लगती हैं, वही मैंने जमा की है। जिस दिन भी अम्मा के हाथ लग गया ना ये बक्सा, अम्मा ने सारा सामान उठा के बाहर फेंकवा देना है और कोई ढंग का सामान रख देगी। और ये भी कुछ पता नहीं कि शादी बाजी के जहेज का सामान ही रखवा दे। आलिया, आलिया, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? प्राइज बॉन्ड लेती आना, कुरानदाजी आ गई है। अपना अम्मा और आसिया का भी लेती आना, इस बार शायद कोई निकल आए। अच्छा आती हूँ। मेरे पास भी प्राइस बॉन्ड है, मैं ले आऊं क्या? तुम तो रहने ही दो, आज से तुम्हारा लॉटरी में कुछ निकला कि प्राइस बॉन्ड से निकलेगा? खामखा में प्राइस बॉन्ड लेके रख दिए, उसी पैसे से कोई ढंग की चीज आ जाती।
मैं आती हूँ। ये भी नहीं निकला। प्राइज बॉन्ड लेना ही बेकार है। मेरी शादी है, मैंने सोचा कोई इनाम ही निकल आए, पर ऐसी किस्मत कहाँ। ये तो बस फिल्मों में होता है या स्टार प्लस के ड्रामों में। अरे रुमैसा ने भी तो 2 लिए हैं ना, उन्हें भी देख लो। हमारे नहीं निकले तो उसके कहाँ से निकलेंगे अम्मा? नंबर ही मिलाना ना, देखने में क्या हर्ज है, जाओ लेकर आओ। हाँ हाँ जाओ ना, ले आओ। रुमैसा, रुमैसा, जरा अपने प्राइस बाउंड तो लेकर आना। अरे उसे क्या कर ले आओ, वो हांडी रोटी कर रही होगी। पिछली बार 50 लिए थे, एक भी नहीं निकला। इस बार 100 लिए, तब भी कोई फायदा नहीं। अम्मा मैं कहती हूँ ना, ये सिर्फ अपने रिश्तेदारों के नाम निकालते हैं बस। ले, ये भी देख लें। लाओ। अम्मा इसका प्राइज बॉन्ड निकला है। क्या? अम्मा पूरे 10,000 का है। 10,000? 10,000 रुपए। दूसरे को देखो, दूसरे को देखो। नहीं अम्मा, दूसरा नहीं निकला। ठीक से देख, कमबख्त आज तक उसके इनाम में कोई चीज नहीं निकली। पैसे कहाँ से निकल आएंगे? इतनी अच्छी किस्मत कहाँ से हो गई उसकी? अम्मा मैं ठीक कह रही हूँ, बिल्कुल देखो। रुमैसा, मैंने नंबर चेक किए। हाँ निकला मेरा नाम? पता नहीं, पर अम्मा का निकला है एक प्राइस बाउंड। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसे रख लो तुम। अरे पूरे 10,000 का निकला है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। यकीन कर लो अम्मा, 10 लाख का निकला होता तो ये कहती भी अच्छी लगती। 10,000 तो कईयों का निकल आता है। तेरा कितनी दफा निकला है? निकला तो आपका भी नहीं है अभी तक। अब्बा के लिए कोई चाय लाएगा? हाँ, रुमैसा मेरे बच्चे, जा अपने खालू के लिए चाय बना ला। जा मेरी जान। तेरी जबान के आगे खंदक लगा हुआ है। सोच समझ के बात नहीं कर सकती थी? मैंने कौन सा उसको कुछ बता दिया अम्मा? बोलने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। मैं बीच में ना बोलती रहा, तू बोल के ही रहती। भाई कोई मुझे भी बताएगा किस बारे में बात हो रही है? हाँ हाँ बता दूंगी। एक तो आपको फौरन हर बात जानने का शौक है।